जितने भी चीजें हैं, ठीक है ना, वो जब खराब होंगी तो चलती गाड़ी में ये साइन आएगा, ठीक है ना, ये वाला चेक इंजन का। और ये साइन जैसे भी आया, ठीक है ना, येलो वाला, तो देखिए जो गाड़ी में जो डेंजर वाले पार्ट है ना, जितने भी डेंजर वाले साइन है उसको रेड में रखा। तो इसका मतलब अगर रेड वाले साइन आए बोलते हैं तो गाड़ी को चलाओ ही मत, और येलो वाले साइन है तो मतलब गाड़ी को चला के सर्विस सेंटर के आसपास लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये साइन को ध्यान रखना, ये साइन का मतलब होता है चेक इंजन वाला साइन, ठीक है ना। सेकंड वाला आपको सीट बेल्ट है, वो तो पता ही होगा आपको, है कि नहीं। उसके बाद तीसरा वाला साइन बैटरी का दिख रहा है, ठीक है ना। तो चलो अब वो सिंपल सा बता दिया है कि बैटरी का साइन है करके, है ना। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके बता देता हूँ तो दिख जाएगा, है ना, नहीं ब्लर हो रहा है, छोटा कर दिया, ठीक है। तो चलो तीसरे में तो आपको पता चल गया बैटरी का साइन, लेकिन ये क्या लगता है आपको, ये बैटरी का साइन दिया, एक्चुअल में ये बैटरी का साइन नहीं है, ठीक है ना दीदी। ये जो साइन है ये ऑल्टरनेटर का साइन है, ठीक है ना। ऑल्टरनेटर मतलब पकड़ लीजिए गाड़ी का पावर हाउस है। जब ऑल्टरनेटर गाड़ी आपकी चालू होती है तो ऑल्टरनेटर वो चार्ज कर वो एनर्जी जनरेट करता है, और एनर्जी जनरेट करके बैटरी को देता है, और बैटरी आपके इंजन को पावर देती है, उससे गाड़ी चालू होती है। मेरे को एक बात बताइए, एक बार बैटरी डाले आपने, 3-4 साल आप बैटरी को ना चार्ज करते हो ना कुछ भी नहीं करते हो, तो क्या लगता है इतना पावर है उसके अंदर कि पूरा ये सिस्टम को 4 साल तक चलाती होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं चलाने। तो वो चार्ज कैसी होती है? ऑल्टरनेटर से। और ये जो बैटरी का साइन है ये ऑल्टरनेटर का साइन है। कभी भी आप अकेले जा रहे हो और चलते गाड़ी में अगर साइन आया तो सबसे पहले क्या करना है आपको पता है क्या? सबसे पहले भूल के भी गाड़ी को बंद मत करना जी, बिल्कुल। अगर आपने बंद कर दिए तो वो चालू होंगी धक्का मार के। अब मेरे को एक बात बताइए, सिटी में ऑफ रोड में कहीं बच्चों को आप कहीं भी लेके चले गए या भैया के साथ कहीं भी चले गए, ऐसा साइन आ गया, और ये साइन कब आता है मैं बताता हूँ आपको। ये साइन खासकर बारिश में आता है, जब इसके अंदर पानी लगता है या फिर वो जमा हो जाता है ना, या फिर बैटरी जो है वो बैटरी भी कभी कभी क्या करती है वापस सप्लाई करती है अंदर के वायरिंग की वजह से, है ना। तो ये अल्टरनेटर खराब होता है, ठीक है ना। ये जैसे भी साइन आया तो ये साइन जैसे दिखा आपको वैसी गाड़ी को बिल्कुल मत बंद करना। अगर गाड़ी को बंद कर दिए तो एक तो वो टो मार के, या दूसरा 2-4 आदमी को मिलके धक्का मार के ही चालू होंगी। अब अपने को हमेशा ऐसी सिचुएशन नहीं मिलेंगी कि अपने को 2-4 आदमी मिलेंगे, ठीक है ना जी। तो जैसे भी ये बैटरी का साइन आया तो सबसे पहले आपको गाड़ी को बंद नहीं करना है ना, गाड़ी को चालू ही रखना है ना, और थोड़ा बहुत हल्का हल्का एक्सीलेटर देते हुए ऐसी सिचुएशन में गाड़ी चलाना है कि कोई भी कहीं भी आपकी गाड़ी बंद ना पड़े, और बंद ना पड़ते हुए आसपास के मिस्त्री मैकेनिक या सर्विस सेंटर के पास जाना है, ठीक है। और सर्विस सेंटर में जाने के बाद में ऑल्टरनेटर का आपको काम करना है। मैं ये जो चीजें है ना, अभी ये बताओ, ये गाड़ी ली है आपने इतनी बड़ी, है कि नहीं, ये तो परमानेंट आपके पास ही रहने वाली है ना। कभी कभी क्या होता है, चलिए अभी आप सर्विस सेंटर में करते हो, लेकिन सर्विस सेंटर में क्या होता है दीदी, कॉस्ट जो होता है ना उसमें वो अपनी जीएसटी और अपनी सर्विस फीस इतनी ज़्यादा लगाते हैं। ये पता है कि आपको अल्टरनेटर का काम, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं 7-8 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो अल्टरनेटर का काम है ना, ये बाहर जो प्राइवेट इलेक्ट्रिशियंस है उनके पास में कितने में होता है आपको पता है क्या? 2 से 2,500 में, ठीक है। और हमारे अपने लखन सर है, तो लखन सर के बोलने पे एक बार मैं गया टाटा के सर्विस सेंटर में, इसका बिल निकाला उसने 7,000 रुपये, सेम काम। तो वहाँ के, देखो रियल बता रहा हूँ, तो वहाँ के मैकेनिक ने मेरे को क्या बोला पता है क्या? टाटा के मैकेनिक ने मेरे को क्या बोला पीछे से आके पता है क्या? भैया बोले यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा हूँ, और यहाँ से जाने के बाद घर पे मेरे बोले इलेक्ट्रिशियन के शॉप है, तो आपका बिल कितना है? मैं बोला 7,000 रुपये। तो आप मेरे घर पे आने, यही काम मैं आपको 2,000 में करके दूंगा। तो आपकी 5,000 की सेविंग में बता रहा हूँ आप, में अभी अभी ये जो आपको शेयर करूंगा ना, तो ये भैया को आप बताना, ठीक है ना। इससे प्रॉब्लम भी कुछ है, अभी आपके गाड़ी में चलती नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं आएंगे, लेकिन कभी भी आई तो आप ये चीज़ें ध्यान रखना। कितनी बड़ी बचत है बताइए आप, है कि नहीं। तो ये जब जो जानकारी ले रहे हैं ना बेसिक, ये एक्चुअल में कभी भी कोई मिस्त्री मैकेनिक या सर्विस सेंटर में जाने के बाद में अपने को ध्यान रहना चाहिए दीदी। बहुत लोगों को शपथ लगाते हैं, इसलिए बेसिक नॉलेज तो अपने को पता चलना। जैसा अभी पता चला अपने को बैटरी का आपको साइन पता था, उसने आपको सेल्फ के साथ, और ये क्या करेंगे पता है कि आपको ध्यान नहीं रहेगा तो अल्टरनेटर का सेल्फ भी बदलेंगे और बैटरी भी बदलने लगाएंगा, और जो आपका 2,000 का काम था ना कम से कम 15,000 का बिल लेंगे। लॉस इसमें आपका है ना, तो इसलिए ध्यान रखना जरूरी है ना। और सबसे लास्ट वाला जो साइन आएगा वो है अपना, इस यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना, चलो आप ले लो ये, है ना।
क्योंकि आपको ही भेजूंगा, नहीं समझेगा तो आप देख लेना, है ना। हाँ जी, जो सबसे लास्ट वाला साइन आ रहा है ना, ये सबसे लास्ट वाला ही साइन सबसे खतरनाक साइन है। एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं नई नई गाड़ी खरीद लेते, ठीक है ना। गाड़ी खरीदने के बाद में आप मेरे को एक चीज बताइए, इसके अंदर इंजन है, ठीक है, डीजल वाला, आप बताइए इसको कितने किलोमीटर के बाद में चेंज करना पड़ता? नहीं पता, है ना। अब गाड़ी आप चला रहे हो, है ना, बिल्कुल, ठीक है। तो भैया से भी पूछना और मेरे को बताना, ठीक है ना। ये है इंजन ऑयल का लेवल, ठीक है ना। डीजल या पेट्रोल कोई भी गाड़ी रहे, उसको हर 10,000 किलोमीटर के बाद में इंजन ऑयल चेंज करवाना पड़ता। अभी आपकी गाड़ी कितना किलोमीटर चलिए देख लेते हैं अपन। इसका ये कि क्लियर करवाए, इसका सेंटीमीटर कहाँ पे आप चालू है ना। एक मिनट रुको, इधर दिखता है क्या? यहाँ से नहीं दिखेगा शायद, वहाँ से मैं देख लूँ क्या। रेंज है 44, 31 किलोमीटर कितना चली पता नहीं, चलो चालू होंगे तो शायद दिख जाएगा, है ना। तो ये जितना भी किलोमीटर चलाओगे, मान लीजिए गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चली है, 1 लाख किलोमीटर सर्विसिंग करवाए, उसके बाद आपको जो नोट रहे या आपके दिमाग में या कहीं भी ऐसे लिखवा के रखना है कि भैया 1 लाख किलोमीटर चल गई। तो 1 लाख किलोमीटर चलाने के बाद जब 10,000 कंप्लीट होगी तब अपन इंजन ऑयल ध्यान से देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसा आप गाड़ी चला रहे हो, अभी भैया ने पकड़ लीजिए 8-9 हज़ार किलोमीटर चला लिए और उसके बाद में ये अपने काम में बिजी हो गए। अब आप जा रहे हो आपके ऑफिस या कहीं, आप चला रहे हो मस्त, महीना 2 महीना चल गए, 500 चल गए, 700 चल गए, 800, आपको किसी को ध्यान नहीं है, 1000 चल गए, 10 चल गए, ठीक है। तो 10 की वो 11,000 भी चल जाएंगे दीदी, और 11.5 भी चल जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी ध्यान नहीं दिए तो ऑयल जो होता है ना, जो लुब्रिकेशन होता है, जो चिकनाहट होती है उसकी, वो हो जाती है कम, और उसके बाद में एकदम हार्ड हो जाता है। जैसा पकड़ लो किसी को ब्लड कैंसर हो गया है, ठीक है ना, इतना गाढ़ा हो जाता है। तो वैसे इसका भी समझो ये कैंसर हो गया, ऑयल सड़ गया और गाढ़ा हो गया। गाढ़ा होने के बाद आपके पिस्टन को चलते चलते एक दिन क्या कर देगा, वो लॉक कर देगा, और जैसे ही लॉक करेगा वैसा आपका इंजन गया। और आपके गाड़ी का इंजन कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए है, ठीक है ना। इतना महंगा आपका इंजन है, क्योंकि इंजन के ऊपर ही गाड़ी पूरी डिपेंड रहती है। तो जब क्या होता है, और क्या होता है, थोड़ा सा ऑयल भी कम होता है, ठीक है, गाढ़ा होने के बाद में वो ज्यादा जलता है और वो कम होते रहता है। तो ये जो साइन है दीदी, ये जो आपके गाड़ी में 3 लीटर या 5 लीटर लगता है, ये 5 लीटर से अगर आधा लीटर या 1 लीटर भी कम हो गया ना, तो ये साइन का अंदर एक लेवल बना हुआ है, वो लेवल पट से गाड़ी का ECM जला देगा और यहाँ पे आपको चेक इंजन का साइन दे देगा। ये साइन आने के बाद में, ठीक है ना, आपको 2 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चलानी है गलती से भी, या 1 किलोमीटर भी नहीं चलानी है, गाड़ी चलानी नहीं। ये साइन कभी भी इमरजेंसी में आ गया, ठीक है ना, तो आने के बाद साइड में गाड़ी रोक देना है, रोकने के बाद बंद कर देना है। बंद करने के बाद में आपके 1000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा होंगे, वो चलाना, सर्विस सेंटर से टोइंग वैन मंगाना, इसको टो करना, गाड़ी को बिल्कुल चालू मत करना। कंपनी में जाएंगे, कंपनी पूरा चेकअप करेंगे, गाड़ी को बंद ही करके रखेंगे, कुछ नहीं होगा। 1500 रुपये का ऑयल आता है, वो चेंज करके देंगे, 500 रुपये अपने चार्ज लेंगे, आपकी गाड़ी को चालू करेंगे। अब मेरे को ये बात बताइए, सही में मान लीजिए ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये 10,000 में से एक गाड़ी की कंडीशन होती है, लेकिन मैंने आपको बार बार बताया, हाथ से बता के नहीं होती। अगर ये साइन सही में आ जाता था, है कि नहीं, तो है अपनी गाड़ी की लाइफ, ये पता नहीं था अपने को। तो ये ध्यान रहना बहुत जरूरी, ठीक है ना, ये वाला साइन। और इसके ऊपर का बैटरी का जो साइन है, ठीक है दीदी, तो ये बैटरी का जब साइन आएगा तब बताइए मेरे को क्या नहीं करना है। गाड़ी बंद नहीं करनी, गाड़ी बंद नहीं करनी। और गाड़ी चालू रखते हुए पास के सर्विस सेंटर में आप जाओगे, उसमें 2 ही प्रॉब्लम होंगे, एक ये बैटरी का या दूसरा अल्टरनेटर का। बैटरी जो है वो 5,000 की आती है, और आपकी बैटरी रिप्लेस करने के बाद में आपको सिर्फ आधे ही पैसे लगेंगे, यानी 2,500 रुपये देना, और आपकी खराब बैटरी देना है तो आपको नई बैटरी दे देगा। और अल्टरनेटर 2 से 3 हज़ार में बन जाता है, ठीक है ना। इसका बंद नहीं करना है ना। सीट बेल्ट का ईजी है। चेक इंजन का आया तो पीला वाला है, ठीक है, येलो साइन है, ठीक है ना। तो येलो मतलब चला सकते हो आप गाड़ी, लेकिन आपको उतना नहीं चलाना है। आप चलाइए, आपके काम कीजिए, उसके बाद आपको सर्विस सेंटर जाके, इसके अंदर वो मशीन लगती है, ECM में कनेक्ट होता है वो लैपटॉप उनका, उससे वो स्कैन करके प्रॉब्लम बता देता है, वो चीज को हटा देना। अगर ये साइन आई आज और आपके काम निपटा के आपने आज ही क्लियर करवाए, तो मैं बताता हूँ इसके ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 हज़ार के अंदर पूरे पार्ट्स आ जाएंगे कनेक्टेड वाले, वो आप डाल दूंगे आपकी गाड़ी हो, ठीक है। एक सीट बेल्ट का इजी है, आपको पता है ना। बैटरी का मैंने बता दिया। इंजन ऑयल का लेवल बड़े ही ध्यान से, ठीक है ना। अब 1 2 3 4 ये तो आपको पता चल गया, 5वां यहाँ पे आया, ये दिख रहा है कुछ स्टीयरिंग के जैसा, ठीक है ना, और उसके नीचे ऐसे साइन है, ठीक है ना। ये गाड़ी चलते समय कभी भी आया तो समझ जाना स्टीयरिंग में ही प्रॉब्लम है,
स्टीयरिंग के 3 पार्ट होते हैं, ये एक तो ये वाला हो गया, दूसरा इनके अंदर रॉड है, और तीसरी इसके अंदर ऐसी एक रैक है, ठीक है, और चौथा इसके अंदर शायद मेरे को लगता है एक तो ऑयल होगा या फिर क्या बोलते हैं अपना मोटर होंगी, मोटर का इसके अंदर की खराब हो गई, ठीक है, तो ये एक साइड में पूरी लूज हो जाती है, ठीक है ना, और रैक खराब हो गई ना तो आपकी स्टीयरिंग कटिंग पूरी हार्ड और जाम हो जाएंगी, ठीक है, और ये धीरे धीरे सिम्टम देना चालू करेगा, और ये सब खराब होने से पहले ही आपके गाड़ी का जो ECM है वो आपको ये साइन दे देगा। तो इसका मतलब आपकी स्टीयरिंग रिस्की है। इस साइन का मतलब कभी कभी बहुत रेयर केस में ऐसा भी होता है कि गाड़ी चलते चलते ही लॉक हो जाती है, घूमेगा ही नहीं स्टीयरिंग, ये लॉक हो गया। अब मेरे को बताइए, आप चल रहे हैं, इस साइन पे अपने को ध्यान नहीं आ जाए। कल भी अपन ने गाड़ी निकाल ली है, आप पकड़े हो जरीपटका के मार्केट में, वहां से सिग्नल जो टूटे, आपने राइट काटने को गए, देख रहे स्टीयरिंग ही नहीं घूम रही है कि नहीं, ये बिल्कुल, ये भी केसेस आता है धीरे धीरे में, कभी कभी हो जाता है ये स्टीयरिंग। तो ये स्टीयरिंग का अगर साइन है ना, जैसा भी तुरंत आया वैसे ही आपको सर्विस सेंटर में जाके पहले ये प्रॉब्लम बताना, क्योंकि ये ठीक है वहाँ से वहाँ 50-100-200 किलोमीटर चल जाएंगे और ये ब्लिंक करके साइन देंगे, इससे ज़्यादा चलाएंगे तो लॉक हो जाएंगे, है ना। तो ये सिचुएशन के लिए आपको एनी टाइम रेडी करना है। ऊपर वाला साइन अब बताइए मेरे को, हैंड ब्रेक का ऊपर सिंपल है, गया आया, गया आया, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे ये सब जितनी भी चीजें हैं, ठीक है ना, ये कब आएंगी, ये अभी आ रही है, ठीक है। तो अभी आपका ECM बता रही है और गाड़ी का टेकोमीटर बता रहा है कि इतनी इतनी चीजें है आपकी, और इतनी इतनी चीजें और इतनी इतनी साइंस गाड़ी के अंदर एक्टिवेट है, ठीक है ना। अब इसमें से कोई परेशानी होंगी तो ये वाले साइन आएंगे आपके गाड़ी चालू होने के बाद, ठीक है ना, अभी नहीं, ठीक है। तो अभी अपने गाड़ी में क्या है क्या नहीं ये अपन देखेंगे, उसके लिए क्लच दबाइए एक बार, है ना। तो चलिए चालू कीजिए गाड़ी को, है ना। क्या हो गया, पूरे साइन, मतलब आपकी गाड़ी में कुछ भी परेशानी नहीं है। अगर ये और ये जितने भी साइन थे अपने, ये गाड़ी चालू होने के बाद अगर गायब हो गए, मतलब अपने गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं। और गाड़ी चालू है और चालू होने के बाद हो या गाड़ी रनिंग करते समय या कहीं भी कोई भी सिचुएशन ये साइन है, तो जो साइन है वो साइन के हिसाब से आप क्या करोगे, वैसे वैसे काम करोगे, लेकिन सीरियसली और बड़े ध्यान से, ठीक है ना, क्योंकि गाड़ी महंगी रहती है, ठीक है ना। रेंज का सिंपल मतलब आपको समझ में आया कितना, 31 किलोमीटर, है ना। और मैंने आपको एक और ट्रिक बताया था कि आपके गाड़ी का एवरेज 30 करके बताऊंगा, है ना। चलो वो भी बताना है मेरे को, ठीक है ना। आपने पूछेगा भैया को ये 30 चलती है क्या, हाँ बोले चलती है, हाँ। तो पापा ये क्यों नहीं बोले, तो आपको पता तो है, मुझसे पूछते जाओ ना कि रेंज बढ़ाइए, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया। कहाँ से होता है, यहाँ से होता है क्या ये चेंज, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये ट्रिप है आपकी, ठीक है ना, 279 किलोमीटर की ये ट्रिप भी हो गई, वो 1818 किलोमीटर आप कहीं घूमे होंगे, है ना, वो चालू रह गया होगा, ठीक है ना। आपकी गाड़ी अभी तक घूम चुकी है 63,000, हाँ, 0.870, ठीक है ना। 63,000-64,000 के आसपास में गाड़ी घूम चुकी है। ये का मतलब आपको समझ में आया, MTF का मतलब समझ में आया फुल, ठीक है ना, ये तो आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। इतना किलोमीटर गाड़ी घूमी, मीटर सेट। इस साइड में क्या है, 0 फ्यूल बता रहा है, हाँ। AVG का मतलब एवरेज, एवरेज कितना है अभी गाड़ी का एवरेज, देखिए 4.4 किलोमीटर। ये 4.4 क्यों बता रहा पता है क्या, मेरे को ऐसा लगता है ये 4.4 इसलिए बताया क्योंकि जब भी ये गाड़ी अभी लास्ट टाइम घूम के आपकी आई, वो बहुत ज़्यादा हाई RPM पे और एक्सीलेटर में घूम के, हाँ, या गाड़ी के हिसाब से घूम के नहीं। ये 4.4 को सिर्फ 2 किलोमीटर के अंदर में 30 करके बता सकता हूँ, ठीक है ना। वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अपना वाला कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है ना। तो यही एवरेज को मैं 30 करके बताऊंगा और आपको उसी हिसाब से गाड़ी चलाना, ठीक है ना। तो तब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या है 31 की रेंज, ठीक है ना, वापस क्लियर आ गया, ठीक है। RPM का मैंने बताया था, ठीक है ना। कैसे बढ़ता है RPM, एक्सीलेटर से। एक्सीलेटर को हल्का बढ़ा के देखिए, है न्यूट्रल है, एक, ठीक है, थोड़ा 2 तक लाके देखिए, ठीक है ना, ठीक है। अब ये फर्स्ट गियर में मान लो
और ऐसे में खड़े नए ड्राइवर क्या करते हैं ना, और गलती से वो ब्रेक की जगह एक्सीलेटर तब दबाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट गियर में तो गाड़ी की 20 के आसपास स्पीड रहेगी। 20 स्पीड से खतरा नहीं है, खतरा रहता है इनके आरपीएम से। ये 20 के स्पीड को जब ये दबाइए एक्सीलेटर। तो चलिए आप बड़े ध्यान से दबा रहे हो, जब वो लोग दबाते हैं ना तो ये आरपीएम को या 4 से 5 में बचाते। अब उतने गुना की स्पीड पावर पकड़े उड़ाएंगे नहीं तो आपके पूरे मीटर चले जाएंगे, इतने पावर। और यही करते हैं वो लोग एक्सीडेंट, और यही पे गलती करते हैं।